In a certain year, the population of a town was 9,000. If next year the population of male is increased by 5% and population of female is increased by 8%, the total population become 9,600. Then what was the population of a male and female in that given year? बोल रहा है कि किसी टाउन की जनसंख्या है 9,000, उसमें से मेल और फीमेल अलग अलग परसेंट से बढ़ रहे हैं। मेल बढ़ रहे हैं 5% से, फीमेल बढ़ रही है 8% से, तो नई पॉपुलेशन क्या हो जाती है 9,600। तो बताइए मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी, ये पूछ रहा है ना। देखिए पहले पॉपुलेशन कितनी थी 9,000, इसमें से कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे। मेल बढ़ी कितने परसेंट से 5% से, फीमेल बढ़ी 8% से, तो टोटल कितने हो गए 9,600 हो गए। लेकिन हम मानते हैं कि हम फीमेल को भी कितने परसेंट से बढ़ाते हैं 5% से। अगर 9,000 में से मेल भी 5% से बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 5% से बढ़ रहे हैं, तो 9,000 भी 5% से बढ़ जाएगा प्लस 5%। तो 9,000 का 5% क्या है 9,000 इंटू 5/100 450, यानी 9,000 को 5% से बढ़ाएंगे तो 9,450 हो जाएगा। देखिए अब उसने 8% से बढ़ाया था फीमेल को, हमने फीमेल को 5% से बढ़ाया है, तो उसके और हमारे बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 600 में से 450 गया 150। अभी 150 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फीमेल को भी 3% से और बढ़ाना है। अगर हम फीमेल को 3% से और बढ़ाएंगे तो ये 150 का डिफरेंस नहीं आएगा। इससे हमें क्या पता चल गया कि 3% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू कितना है 150, यानी 1% ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा 150/3 50। तो अगर 1% ऑफ फीमेल ये हैं तो 100% ऑफ फीमेल कितने थे 5,000। अगर 900 में से 5,000 फीमेल थी तो मेल कितने हो जाएंगे 900 माइनस 5,000 4,000। इसका आंसर है फीमेल 5,000 मेल 4,000। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था और कुछ क्वेश्चन भी करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ आ पाएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई लिंक में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलो फिर भी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको समझ आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। लेकिन फिर भी आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें हमने डिटेल में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को पूरा समझाया हुआ है। उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनरली क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और उनको हम बहुत कम टाइम में सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि हम इजी क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड्स लेने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए 10 to 20 सेकंड्स और हार्ड क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 20 to 40 सेकंड्स। ओके, तो जो भी हम जैसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको इस टाइम लिमिट के अंदर हम सॉल्व कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट वीडियो का छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है परसेंट बोले तो पर 100। परसेंट का मीनिंग है पर 100, हर 100 में से कितना, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया था, परसेंट को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था। फ्रैक्शन जैसे हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो हम क्या करते थे, उस परसेंटेज को डिवाइडेड बाई 100। एग्जाम्पल 10% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट इसलिए करते थे क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन में रेशियो में कन्वर्ट करके उस रेशियो से ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे। क्योंकि परसेंटेज को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कैसे, और हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10% हटते ही नीचे क्या आ जाएगा 100। इसका मतलब है 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100। 100 का 10% ही है इसका मतलब ना, क्योंकि हमने बोला था कि परसेंटेज में हमारे पास सिर्फ एक ही स्केल है 0 to 100। चाहे हमें कोई बड़े नंबर दिया हो उसको 0 to 100 के स्केल में फिट करना हो, चाहे हमें कोई छोटा नंबर दिया हो उसको भी हमें 0 से 100 में ही फिक्स करना है।
ये सब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0 0 1/10। सिमिलरली 25% का भी देख लेते हैं। परसेंट हटते क्या हो जाएगा? 25/100 यानी 25 आउट ऑफ 100। इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 25 × 4 1/4। अब देखिए, फिर हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब भी हम किसी परसेंट का फ्रैक्शन लिखते हैं, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये रहा इसका 25 का 1/4। अब जैसे 10 100 का कितना परसेंट है? 10% है। ऐसे ही 1 10 का कितना परसेंट है? 10% है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका न्यूमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होता है जितने परसेंट का वो फ्रैक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, इसको नोट करिए और आगे जाके इसी बेसिस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ऐसे 25% का फ्रैक्शन क्या है? 1/4 यानी 1/4 का कितना परसेंट होगा? 25% होगा। निकाल के दिखा देता हूँ। 10 का 10% निकालेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए 10 × 10%, परसेंट हटते क्या आएगा? 10/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 1। यानी जिस भी परसेंट का हम फ्रैक्शन लिखेंगे उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होगा। ठीक है। सिमिलरली 4 का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो 1 आएगा। 4 × 25%, परसेंट हटते क्या हो जाएगा? 25/100, 4 4 1। तो ये समझ गए ना? इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसी रेशियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फ्रैक्शन की कुछ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम इसके न्यूमरेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज n से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सपोज 1/10 ही है, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कट जाएगा। ऐसे ही मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, 67 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 67 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कट जाएगा। सिमिलरली तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज़ होगी। सिमिलरली अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किसी भी नंबर से, सपोज 1/10 है, अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो ये ऊपर चल जाता है, ये नीचे आ जाता है ना, तो आपस में कट जाएंगे। तो डिवाइड करने से भी उस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता, सेम नंबर से डिवाइड करने में भी। अब देखिए 1/10 है और हमने ये देखा था कि जितने नंबर से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो इसके बीच का गैप है, अभी इसके बीच का गैप है 10 - 1 9, वो भी उतने टाइम से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। देखिए जैसे मैं ऊपर को इंटू 10 करता हूँ, नीचे को भी इंटू 10 करता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 10/100। तो इनके बीच का गैप कितना हो गया? 100 - 10 90, यानी इसका गैप भी कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो गया? 10। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो परसेंटेज आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है। ठीक है। अब इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे भी बताया था, और वो आ कैसे रहा है ओल्ड तरीके से वो भी बताया था। अब इस वीडियो में हम ओल्ड तरीके में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम जैसे हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बस 1-2 क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में हम ले लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए हो कैसे रहा है। अब ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 10% एंड द हाइट इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन परसेंटेज में। पहले उसका कितना वॉल्यूम था, अब कितना वॉल्यूम है। ठीक है। अब देखिए पहले आप बताइए कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है। दिस इज सिलेंडर, इसका वॉल्यूम होता है πr², मतलब इस सर्कल का एरिया इंटू हाइट। इस सर्कल के एरिया से हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाता है ना, तो वॉल्यूम है πr² इंटू h। ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि इसका r चेंज हो रहा है, रेडियस, और हाइट भी चेंज हो रही है, लेकिन पाई क्या है? कांस्टेंट। पाई तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमें पाई से कुछ नहीं करना है। हमको अगर r पता हो पुराना और नया
नया आर पता हो, पुरानी हाइट पता हो, नई हाइट पता हो, तो हम क्या निकाल देंगे, चेंज इन परसेंटेज निकाल देंगे। अब देखिए होगा कैसे, और तरीके से भी करके बताऊंगा पहले 1-2 क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ आए हो कैसे रहा है। अब देखिए पहले तो हमारे पास 2 परसेंटेज हैं, उनके फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 10% से हाइट क्या हुई है, इंक्रीज़ की है। दूसरे में 20% से 10% से रेडियस इंक्रीज़ किया है, 20% से हाइट क्या करी है, इंक्रीज़ करी है ना। 10% से रेडियस इज इंक्रीज बाई 10% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 20%। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन है 1/10। अभी बताया था परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा। हमने लास्ट वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है। 20% का फ्रैक्शन है 1/5। अब देखिए सपोज मैं यहाँ पे ओल्ड और न्यू लिख लेता हूँ। अब मुझे पता है πr² होता है। पाई से मेरे को कुछ नहीं करना क्योंकि ये कांस्टेंट है। आर पुराना और नया पता चल जाए, एच पुराना और नया पता चल जाए, तो r²h पता चल जाएगा। तो रेडियस ओल्ड कितना था, ओल्ड 10% से बड़ा है, यानी मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, अगर मैं 10 में 10% से बढ़ाएगा, 10 में 10 का 10% जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 10 का 10% + 1 = 11 हो जाएगा। ये सब पिछले वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो क्या हो गया, रेडियस कितना हो गया, 10 से 11 हो गया, क्योंकि मैंने बोला था जिस भी परसेंट का हम फ्रैक्शन लिखते हैं उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होता है। यानी पुराने रेडियस और नई रेडियस में रेशियो क्या है, 10:11 है। 10 में मैंने 10 का 10% जोड़ दिया, 1 तो 11 हो गया ना, 10% से बढ़ गया ये। ऐसी हाइट 20% से बढ़ानी है तो 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। हाइट क्या हो जाएगी, 5 to 6। अब देखिए मुझे क्या पता है, रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गई, तो r²h, अब मैं r का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, तो r² कितना हो जाएगा, 100, और 11 का स्क्वायर 121, तो r² इंटू h, 100 इंटू 5 500 हो जाएगा। 6 से 6 1 6 6 2 12 हासिल 1 6 कम 6 7 726। तो 500 से कितना हो गया, 726। कितना बड़ा, 500 700 226 बड़ा, ठीक है। कितने, अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज पता लग गया हमें, कितना बड़ा, 226 बड़ा कितने में से, 500 में से, इंटू 100 करेंगे तो पता चल जाएगा, 0 से 0 5 चक्को 20 5 पंचे 25 5 गुना 10। तो इसका आंसर है 45.2% से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर आपने पुराना वीडियो ठीक से देखा होगा और उस कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसको ओल्ड तरीके से करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये 10 से 11 और 5 से 6 कैसे हुआ, ठीक है। अब इसको ओल्ड मेथड से करते हैं। सपोज हम क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम ओल्ड, आर और एच मान लेते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, πr² h है, ठीक है। तो वॉल्यूम न्यू क्या हो जाएगा, पाई, आर बढ़ चुका है हमारी डेट में, किसी भी चीज़ को 10% से बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगी वो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो r इंटू 110% का स्क्वायर, h भी बढ़ चुका है 20% से, तो h इंटू 120% का 120% πr²h, ये नया वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो v न्यू = πr 110 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट हटते नीचे 100 आ गया, का स्क्वायर इंटू h इंटू 120/100। अब देखिए 0 से 0 20 से 6 टाइम्स 5 टाइम्स, तो v न्यू क्या आ गया, πr², 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 इंटू h 6/5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहीं पर ही हमारा आ गया ना, r कितना हो गया, पुराना
अभी सॉल्व करके आगे समझ आ जाएगा। ये रेशियो आगे देखिए 100 इंटू 121, 100 इंटू 100 से 121, 5 से 6, 5 से 6, नीचे कितना आ गया 100 इंटू 5, पुराना रेशियो क्या हमारा 100 इंटू 5, नया क्या हो गया 121 इंटू 6, 121 इंटू 6। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 726 डिवाइडेड बाई 500। अब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम न्यू माइनस वॉल्यूम ओल्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ओल्ड इंटू 100। तो वॉल्यूम न्यू क्या है, ये है, और वॉल्यूम ओल्ड क्या है, ये है। तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 726 बाई 500 माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई वी ओल्ड पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर से पाई आर स्क्वायर एच ऊपर से कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ गया ऊपर से, अंदर क्या बच गया 726 बाई 500 माइनस 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100। पाई आर स्क्वायर एच से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 500 एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे आ गया 500 एलसीएम, ऊपर आ गया 726 माइनस 500 इंटू 100। देखिए हमने भी ये किया है, 726 माइनस 500 इज इक्वल टू 226 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। तो ये क्या आ गया 226 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। तो आ वही गया। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि हमें सिर्फ 10% और 20% का फ्रैक्शन था, तो हमें ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम सीधे फाइनल स्टेप में पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। इसमें कम से कम 15 से 20 सेकंड वेस्ट होंगे अगर वहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे। इसलिए हुआ क्योंकि 10 to 11 हो रहा है, 10 to 11 हो रहा है, तो आर स्क्वायर हो रहा है तो उसका स्क्वायर हो रहा है, और हाइट क्या हो रही है 5 to 6 हो रही है। रेशियो ही तो है ये, पुराना वॉल्यूम और नए वॉल्यूम का रेशियो है ना 500 अपॉन 726 ना, 500 और 726। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं, ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पुराने वीडियो को आप 2-3 बार देखिए जो इससे पहले हमने अपलोड किया है, उसमें हमने इसको ठीक से समझाया हुआ है पूरा। और अगर आप इसको जैसे मैंने पुराने तरीके से सॉल्व किया, अगर ऐसे करने गए तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास टाइम बहुत कम बच जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, और हमने पिछले उसमें भी डिस्कस किया है इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। देखिए एक्सपेंडिचर होता क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है। आप अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, मार्केट गए और आपने कुछ चीज़ खरीदा, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू, जैसे आपने मार्कर ही खरीदा, इस मार्कर का प्राइस कितना है और इसका कंजम्पशन आपने कितने लिए, ये इंटू कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि देखिए हमको पता है कि एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। आपने ये मार्कर लिया, सपोज ये मार्कर का प्राइस था 1 और आपने 10 मार्कर लिए, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 हो गया। और अगर इसका मार्कर का प्राइस होता 5 और आप 6 मार्कर लेते तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाता, 30 रुपीज़। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ओके। अब ये बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाई 10%, पहले तो हमारे पास 2 परसेंटेज है, 10% एंड 20%, इसमें भी वही है। तो 10% का फ्रैक्शन अगेन 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5। ये हो कैसे रहा है, देखिए 20% का निकाल के दिखा देता हूँ, समझ जाएंगे आप। 20% परसेंट हटते क्या होगा, 20/100 1/5, ठीक है। तो ठीक हो गया, प्राइस कितने से बढ़ाया है, प्राइस और कंजम्पशन। द प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीज बाई 10%, डिक्रीज करी है
तो 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि 10 में से 1 हटाना पड़ेगा मेरे को। 10% से डिक्रीज करना है 10 को, तो 10 में से 1 हटाना पड़ेगा ना। तो प्राइस कितना हो गया, 10 से 9 -1 किया है। एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाई 20%। तो कंजम्पशन कितना था, पहले 5 था, तो आप ऐड करना पड़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, तो 5 टू कितना हो जाएगा, 6। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 10 × 5 50 हो रहा था, आज कितना हो रहा है, 9×54। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। किस पे बढ़ा, 4 बढ़ा, पुराने वाले पे निकालना है, तो × 100, तो 8% से क्या हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार पुराने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन से हम पुराने तरीके छोड़ देंगे, क्योंकि हमको करना ऐसे ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है पुराने और नए में। बस ये आया कैसे, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्या बोल रहा है, तो एक्सपेंडिचर 1, एक्सपेंडिचर ओल्ड मान लेते हैं इसको। एक्सपेंडिचर ओल्ड इज इक्वल टू, सपोज पहले प्राइस था P और कंजम्पशन था C, तो एक्सपेंडिचर न्यू क्या आ गया, प्राइस बढ़ा है, प्राइस घटा है 10% से, यानी प्राइस कितना रह गया होगा अब 90%, P × 90%, और कंजम्पशन बढ़ा है 20% से, तो कंजम्पशन कितना हो गया 120%। तो एक्सपेंडिचर न्यू इज इक्वल टू P × 90/% हटे क्या आ जाएगा 100 × C × 120/100, ये 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/5। तो देखो रेशियो वही आ गया, 10 से 9, 10 से 9, 5 से 6, टोटल 50 से 54। अब हो कैसे रहा है देखिए, तो ये क्या आ गया, P × C × 9 6 या 54/50। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर न्यू माइनस एक्सपेंडिचर ओल्ड डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर ओल्ड। न्यू क्या है, PC 54/50 माइनस न्यू ये है, ओल्ड ये है, PC डिवाइडेड बाई PC × 100। PC अगेन कॉमन, तो 50/54/50 -1 अपॉन PC, PC से PC कटा, तो क्या आ गया 50, अगर मैंने LCM ले लिया × 100 भी रहेगा साथ में, 50 LCM ले लिया तो 54 - 50 × 100, वही कितने से बढ़ा, 4 से बढ़ा है, कितने में बढ़ा है 50 पे बढ़ा है, × 100 आ गया यही चीज़। तो सिर्फ हमें रेशियो पता था, तो हम इस स्टेप को इग्नोर कर सकते थे सीधे, और सीधे फाइनल स्टेप पर पहुंच सकते थे, इतना। वो भी मेरे को ये क्वेश्चन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो आप कैसे करते सीधे, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कैसे करते सीधे, 10% से कम हुआ है, 10 से 9, 20 से बड़ा हुआ है, 5 से 6, यानी पहले 50 था, आज 54 हो गया, 4 बड़ा 50 पे × 100, 8%। 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 1-2 मैं आपके सामने कर दूँ, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। ये एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर A एंड B आर 30% एंड A एंड B यहाँ पर लिख लेते हैं, A एंड B आर 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर C। किसी तीसरे नंबर से A कितना है 30% ज़्यादा है, B कितना है 50% ज़्यादा है। द रेशियो ऑफ A टू द B इज़, ये तो सिंपल है, सपोज थर्ड नंबर C दे ही रखा है। अब देखिए हमको कुछ दे ही नहीं रखा है, तो हम खुद मान लेते हैं C को, क्या मान लेते हैं हम, सबसे ईजी नंबर 10 मान लो या 100 मान लो, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो A कितना है 30% ज़्यादा है, तो 100 का 30% 30 रहेगा, क्योंकि 30% मतलब पर 100, तो 30 ही रहेगा ना, पर 100 में 30 निकालना नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए,
100 इंटू 30%, परसेंट 30 क्या आ जाएगा नीचे 130। 100 में से जितना भी परसेंट दिया रहता है वो उतना ही होता है, ठीक है। तो ए कितना है 30% ज़्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा 130, और बी कितना है 50% ज़्यादा है, तो बी कितना हो जाएगा 150। द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ए रेशियो बी निकालना है। ए कितना है 130, बी कितना है 150, कितना आ गया इसका 13:15 आ गया। अब देखिए, आप कुछ भी नंबर मानिए। अब अभी हमने कितना माना था 100 माना था ना, अब 200 मान लीजिए, इस बार आना उतना ही है, 200 मान लिया। अब ए कितना है 30% ज़्यादा है, तो 200 का 30% कितना हो जाएगा 30/100, 60, यानी ए कितना हो जाएगा 260। बी कितना है 50% ज़्यादा है, 200 का 50% 30 क्या आ जाएगा नीचे 100, ये कितना आ जाएगा 100। तो बी कितना आ जाएगा 300, 200 + 100 300। ए रेशियो बी निकालना है, 260/300, 2 से 13/15। अब कोई भी नंबर मान लीजिए, रेशियो कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि हम उसके यहाँ पर क्या करा हमने, ए रेशियो बी रेशियो सी है, अगर इसको मैं इंटू 2 कर रहा हूँ तो सब चीज़ इंटू 2 हो जाएगा ना। वही तो पढ़ा था हमने कि रेशियो में ए रेशियो बी रेशियो सी है यहाँ पे, तो सी छोड़ दीजिए, वो भी प्रॉपर्टी तो सबके लिए सेम रहेगी। हमने देखा था कि एन रेशियो डी, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर से डिवाइड करो तो रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ट्रिक वाली बात है ही नहीं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, वन कैन बाई 2 डजन eggs more than before by investing 162. Then the original rate per dozen of the eggs is, पहले समझ लेते हैं प्राइस क्या हुआ है एक्स का, 25% से फॉल हुआ है। 1 कैन बाई 2 डजन eggs, 2 दर्जन अंडे ज़्यादा लेता है 162 रुपीज़ से, मतलब पहले भी 162 रुपीज़ के अंडे लेता था, आज भी वो उतने के ही लेता है, लेकिन 2 दर्जन ज़्यादा लेता है क्योंकि प्राइस क्या हुआ है 25% से फॉल हुआ है। देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग्स इज। अब देखिए इसको हम करेंगे ऐसे, सबसे पहले तो परसेंटेज क्या है हमारे पास 25% से, फ्रैक्शन क्या है 1/4। अब देखिए हमने देखा है कि जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो इन्वर्स होता है। तो प्राइस क्या हो रहा है 4/5, सॉरी फॉल हुआ है ना, फॉल इन प्राइस है, तो 4 - 1, प्राइस हुआ है 4/3, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, पहले 3 था तो आज कितना हो जाएगा 4, वही हुआ है ना। हमें पहले भी मान लीजिए यहाँ पर देखिए 12 रुपये खर्च कर रहे हैं हम, 4×3=12, अभी भी 4×3=12। पहले 4 रुपये पर डजन अंडे थे, अब कितने हो गए 3 रुपये पर डजन। ये रेशियो है, ये कुछ भी हो सकता है, 4 की जगह 8 और 6 हो सकता है, 4 की जगह 12 और 9 हो सकता है, तो रेशियो है, ठीक है। ये आएगा कैसा भी देखेंगे हम। तो कंजम्पशन क्या होगा उसका उल्टा होगा, क्योंकि पहले भी वो 162 रुपीज़ खर्च कर रहा है आज भी। तो देखिए हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है कंजम्पशन में, 1 का। हम कितना ज़्यादा ले पा रहे हैं 1 डजन, उसके हिसाब से कितने का आ रहा है 2 का। अब इस रेशियो के गैप को हम 1 से 2 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी क्या होगा इंटू 2, यानी पहले वो कितने डजन लेता था 6, आज कितने ले रहा है 8। देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग इज, ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग इज बोल रहा है ना, ओरिजिनल यानी पहले वाला। तो देखिए 6 डजन ले रहा है कितने में 162 में, तो 1 डजन कितने में लेगा 162/6, 6 दूना 12, 48, 7 42, तो 27, इसका आंसर है 27। अब देखिए हो कैसे रहा है, ठीक है। हम 1-2 क्वेश्चंस में देखेंगे ये हो कैसे रहा है, उसके बाद हम डाइट करेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ये सीख लिया है। देखिए पुराना एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम, एक्सपेंडिचर ओल्ड इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन।
अब एक्सपेंडिचर न्यू क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, 25% से फॉल हो गया, तो प्राइस इंटू 75% इंटू कंजम्पशन न्यू। एक्सपेंडिचर न्यू इज इक्वल टू प्राइस परसेंट हटते क्या आ गया डिवाइडेड बाई 100 इंटू कंजम्पशन न्यू, यह आ गया 3/4। अब लेकिन क्या है हमारे पास, एक्सपेंडिचर ओल्ड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर न्यू सेम है, 162 रुपीज़ पहले भी खर्च कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर ओल्ड क्या है, पी सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर न्यू क्या है, पी सी न्यू इंटू 3/4। पी से पी कट गया तो कंजम्पशन ओल्ड अपॉन कंजम्पशन न्यू का रेशियो क्या आ गया, 3/4। हमारे भी कंजम्पशन ओल्ड कंजम्पशन न्यू का रेशियो क्या है, 3/4। तो बस रेशियो पता था तो इस स्टेप को करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 3 to 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही गैप 1 है, इसको 2 करना है, सेम प्रोसेस आगे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो जनरली पेपर में आए हुए हैं, एसएससी ने ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एक दो टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन एक दो करके दिखा रहा हूँ, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप उसको इजीली कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, थोड़ा सा घुमा के आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें उसने थोड़ा सा घुमा दिया, देखिए, अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 days। If the usage is increased by 40%, the number of days would be same amount of juice last is। कुछ जूस की क्वांटिटी है हमारे पास, वो जो हम कंजम्पशन आज कर रहे हैं उस हिसाब से 35 दिन चल रहा है। अगर हम अपना कंजम्पशन पर डे का बढ़ा ले 40% से, तो पूछ रहा है कि अब कितने दिन चलेगा। अब देखिए, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ जूस इज कंजम्पशन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज ना। एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम मान लीजिए हमारा कंजम्पशन पर डे दो था, 2 लीटर हम मान लीजिए हर रोज़ पी रहे थे, और उसको पी पा रहे थे हम 4 दिन। ठीक है, अगर हम कंजम्पशन पर डे 4 कर दें, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई यहाँ पे, 8 लीटर दूध होगा, 8 लीटर जूस होगा। अगर हम मान लीजिए कंजम्पशन अपना 4 लीटर पर डे कर दें, तो कितने दिन तक पी पाएंगे, 2 दिन तक। तो ये इसका रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब वही यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखिए, इसको मिटा देता हूँ। अब हमारा यूजेस कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 40% से बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन, पहले 40% का हम वो लिख लेते हैं, एक फ्रैक्शन से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 40% का है 2/5 रेशियो। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे निकला, 40/100, 20 से 2/5। ये सब रेशियोज आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। याद नहीं हो रहे तो 2 सेकंड में निकल जाएंगे। अब देखिए, कंजम्पशन हमारा पहले कंजम्पशन किस हिसाब से पड़ा हुआ है, इंक्रीज बाय 40%। तो यानी पहले 5 था, तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 5 का क्या है, 40% है। तो कंजम्पशन क्या हुआ है, 5 से 7 हुआ है। तो नंबर ऑफ डेज उसके इन्वर्स होंगे, 7 से क्या होंगे, 5 होंगे। यानी पहले हम 7 दिन पी रहे थे उस जूस को, तो अब कितने दिन पी पाएंगे, 5 दिन। इफ द यूजेज इज इंक्रीज बाय 40% देन द डेज वुड बी सेम। अच्छा, 35 डेज था ना पहले हमारे हिसाब से, क्या पहले 7 दिन, उसके हिसाब से क्या था 35। कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7 को 35 बनाने के लिए, इंटू 5। तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, इंटू 5, 25। तो इसका आंसर है 25 डेज। अब ये चलेगा क्योंकि कंजम्पशन क्या हो गया है, 5 से 7 हो गया है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 7 से 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, 35 दिन चल रहा है, मान लीजिए आप 1 लीटर रोज़ पीते हैं, तो कितने दिन चलेगा, 35 दिन चलेगा। 1 लीटर रोज़ पीते हैं इंटू 35, तो क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास, 35। अब क्या है कि 1 नहीं पी रहे हो आप, 1 से बढ़ गया आपका कितना परसेंट, 1.4। देखिए 1 का 40% निकालें इंटू 100, तो 0.4 आ गया। तो 1 में 0.4 को ऐड कर देंगे आप, अब क्या आ गया 1.4।
इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, आज भी 35 ही रहेगा, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ से निकल जाएगा 35 बाई 1.4, पॉइंट हटा 0 आया, 7 से 2 50, 25 दिन। इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी कर सकते थे सिंपल से, ठीक है, लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है उस कॉन्सेप्ट से ही करिए, तो आपको अलग अलग तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओल्ड तरीके से मेरे ख्याल से आप बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो हम निकाल चुके हैं, कंजम्पशन ओल्ड इंटू कंजम्पशन न्यू करके, ठीक है। चलो फिर भी एक बार निकाल देते हैं। क्वांटिटी ओल्ड इज इक्वल टू कंजम्पशन ओल्ड इंटू डेज ओल्ड। अब क्वांटिटी न्यू इज इक्वल टू कंजम्पशन कितने से बढ़ गया है, 40% से बढ़ गया है, यानी सी ओल्ड इंटू जो नया कंजम्पशन है इंटू 140 बाई 100 इंटू डेज न्यू, ठीक है। 0 से 0 तो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। अब लेकिन ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 है, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी न्यू आज भी 35 लीटर ही है, पहले भी कितना था 35 लीटर ही है, तो सी ओ इंटू डी ओ इज इक्वल टू कंजम्पशन ओल्ड इंटू 7/5 डेज न्यू, इससे कट गया, तो डेज ओल्ड अपॉन डेज न्यू का रेशियो क्या पता चल गया फिर से हमको, 7:5, 7:5, वही हम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब 7 को 35 बनाना है अपने, तो 5 कितना बन जाएगा 25, न्यूमिनेटर को इंटू 5 किया, डिनोमिनेटर को भी इंटू 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा टारगेट है कम से कम टाइम में सॉल्व करना। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 37 1/2%, इसको साथ साथ लिखते रहते हैं, in the first year and decreases by 9 1/11% in the second year and then again increased by 30% in the third year. If the present population of town is 11,700, find the population 3 years ago. अब बोल क्या रहा है, किसी टाउन की जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ रही है, पहले साल में बढ़ रही है 37.5% से, दूसरे साल में बढ़ रही है 9 1/11% से, डिक्रीज हो रही है 9 1/11% से, एंड थर्ड ईयर में बढ़ रही है 30% से। तो इसको लिख लेते हैं हम। फर्स्ट ईयर 37 1/2% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फर्स्ट ईयर, एंड डिक्रीजेज बाई 9 1/11% से सेकेंड ईयर में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड अगेन इंक्रीजेज बाई 30% इन द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में फिर से क्या हो रहा है 30% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब उसने आज की पॉपुलेशन दे दी है, 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी ये पूछ रहा है। अब इनके फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन इसका है 3/8, कैसे आया अभी बताता हूँ। इसका तो हमें याद ही है 1/11, 30% का 3/10। इसको या तो आप सीधे निकाल दीजिए, देखिए 37 दूना 74 + 1, यह है 75/2%, परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा नीचे 1/100, तो 25 से 3 4, तो 3/8, एक तो सीधे निकल गया। और देखिए आपको 12.5 का पता है, 12.5 का हमको परसेंटेज पता है, फ्रैक्शन पता है, 1/8 होता है ना, ये 12.5 का कितना मल्टीपल है 3 है, ठीक है। 12.5 इंटू 3 करेंगे तो 37.5 आएगा, तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मल्टीपल 3/8। इसका हमें पता है 30 का हमें पता है 30/100 3/10। तो सबसे पहले साल क्या हुआ है 37% से बढ़ी है, यानी 8 + 3, 8 थी तो 3 होगी, 8 + 3 8 थी तो 11 होगी, 8 + 3 8 थी तो पहले साल में 11 होगी, ठीक है। दूसरे साल में घटी है, 11 में से 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 9 1/11% से क्या हुआ है डिक्रीज हुई है, तो 1/11 का 9 1/11% है, तो 11 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, 11 थी तो अब कितनी हो गई 10। ऐसी थर्ड ईयर में क्या हुई है इंक्रीज हुई है,
30% से, तो 10 से कितनी होगी प्लस, इसमें माइनस करा, 10 से क्या होगी 13। अब देखिए क्या हुआ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे होता है ना, तो ये आपस में कट सकते हैं, 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, 8 से क्या होगी 13 हो गई। जो ओवरऑल चेंज आया रेशियो में वो कितना हो गया 8 से 13। लेकिन वो बोला आज 13 नहीं है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 11,700, वो बोल रहा है 11,700 है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 13 नंबर साफ पता लग रहा है 900, 900 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 8 को भी पहले 3 साल पहले कितनी थी पूछ रहा है ना, इंटू 900, 8 नम 7200, आंसर क्या है 7200। अब देखिए इसको ओल्ड से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कटा कैसे, हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं आपस में, ये कटा कैसे ये दिखाने के लिए हम ओल्ड से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं P थी, P इंटू इसको ये लिखते हैं हम 75/2, 37 दूना 74 प्लस 1 75/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 75/2%। फिर कितने से हो रहा है, घट रहा है, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 11 नंबर 99, 100/11%, और 30% से बढ़ रहा है तो सीधे 130% हो जाएगा। कैसे होगा इसको भी देख लीजिए, 1 प्लस 30%, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया अब 11,700, नहीं कितनी हो गई है 11,700। पहले साल बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी तो कितनी होगी 11,700 ना। तो देखिए P इंटू, अब यहाँ परसेंट हटेगा जैसे 75 नीचे 100 आएगा तो कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 100/11 इंटू 100, हो जाएगा 1 प्लस 30/100 इज इक्वल टू 11,700। एलसीएम आ गया 200, ऊपर कितना हो जाएगा 200 प्लस 75, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे लिख लेते हैं, 200 प्लस 75, P इधर कितना हो जाएगा 100 से 100 कट गया, इसको काट ही लो पहले, 25 से कट रहा है 3 बार और 8 बार, ठीक है, तो P 8 आ गया, तो 8 प्लस 3, यह आ गया 1 माइनस 1/11, तो 11 आ गया, 11 माइनस 1, सिमिलरली यहाँ पे 10 आ गया एलसीएम, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 11,700। तो P इंटू 11/8 इंटू 9/11 इंटू 13/10 इज इक्वल टू 11,700। यहाँ पर भी यही हो रहा है, 8 से 11, 8 से 11, 11 से 9, 11 से 1 10 है नहीं, 11 से 10, 11 से 10, यहाँ पर क्या हो रहा है 10 से 13, यहाँ पर भी 10 से 13। तो देखिए ये यहाँ पर कर सकते हैं ना, 11 से 11 कटा, 10 से 10 कटा, हमने भी वो किया है, 11 से 11 काटा है, 10 से 10 काटा है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, अब 8 ऊपर चल जाएगा, 30 नीचे चल जाएगा, 700 इंटू 8/13, वही हमने भी किया है, 13 से 9 टाइम्स 900, तो 7200। तो फ्रैक्शन पता था, तो हमने इस स्टेप को सीधे इस स्टेप पर आ गए हैं, 8 से 11, 10, 11 से 10, 10 से 13, 8 से 11, 11 से 10, 10 से 13। तो फ्रैक्शन याद करने बहुत ज़रूरी है और उसका यूज़ कैसे करना है वो देखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और जिन्हें करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं, 10 से 15 मैक्सिमम, ये तो हार्ड क्वेश्चन के लिए लगते हैं लगभग 20 सेकंड। अब देखिए, अब हम ओल्ड स्टाइल से करना छोड़ देते हैं क्योंकि आप कॉन्सेप्ट लगभग सीख ही चुके हैं। अगर कोई नए टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तब मैं उसको इस तरीके से करके दिखाऊंगा कि हो कैसे रहा है, ठीक है। अब नया क्वेश्चन है, अनुजा owns 66 2/3% of the property. If 30% of the property that she owns is worth rupees 1,25,000, then 45% of the value in rupees of the properties
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अनुजा किसी प्रॉपर्टी का 66 2/3% ओन करती है और उस जितना वो ओन करती है उसका 30% कितना है 1,25,000। तो पूरी प्रॉपर्टी का 45% बताइए। पहले इसको समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम से समझाता हूँ इसको। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी के अगर 3 हिस्से कर दूँ तो कितना होता है 33 1/3% ये होगा, 33 1/3% ये होगा, 33 1/3% ये होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 66 2/3%। ठीक है। तो अनुजा कितना ओन करती है इसमें से, ये दोनों पोर्शन ओन करती है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जितना अनुजा ओन करती है उसका 30% की वैल्यू क्या है 1,25,000। तो अनुजा की पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू पता लग जाएगी मेरे को। अनुजा की प्रॉपर्टी की 30% की वैल्यू पता है तो अनुजा की प्रॉपर्टी की 100% की वैल्यू पता लग जाएगी। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, 100% ऑफ अनुजा प्रॉपर्टी इज इक्वल टू पूरी प्रॉपर्टी की कितनी है वो 66 2/3% ऑफ फुल प्रॉपर्टी। पूरी प्रॉपर्टी की ये दोनों इक्वल है ना, पूरी प्रॉपर्टी का 66 2/3% अनुजा का 100% है। यही हमको समझना है इसमें। इस अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। अब देखिए अनुजा का 30% इज इक्वल टू कितना है 1,25,000 1,25,000। ठीक है। अगर 30% अनुजा की प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है तो 1% कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाई 30 ये पहले बता रखा है मैंने आपको। यहाँ से 1% निकल जाएगा इजीली कितना 1,25,000 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से 100% अनुजा की प्रॉपर्टी की 30% लेनी थी तो अनुजा की 100% प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100% ऑफ अनुजा की प्रॉपर्टी आ जाएगी 12500 अपॉन 3 इंटू 100। दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इंटू 100 कर दिया, इधर भी इंटू 100 कर दिया, तो 100% आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है 100% ऑफ अनुजा की प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी से की कितनी है 66 2/3% ऑफ फुल प्रॉपर्टी। 66 2/3 को कितना लिखता हूँ मैं 200/3%, 66 या 198 प्लस 2। ठीक है। अब इससे आगे को देखिए, अब ये 100% को मैं क्या लिखता हूँ 200/3% ऑफ फुल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 12500/3 इंटू 100। अगर मेरे को किसी परसेंटेज का पता है तो उसका मैं किसी भी परसेंट, जैसे मेरे को पता 2% इतना है तो 4% कितना होगा निकाल सकता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ 2% 8 है तो इसका 12% निकालिए बोलता हूँ, तो इसका 1% कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 दोनों जगह करूँगा तो 1% निकल जाएगा 4। अब इसका 1% पता है तो 12% निकल जाएगा, इंटू 12 कर दो दोनों ओर, तो 12% बराबर आ जाएगा 12 चक्को 48। तो इसी से अब मेरे को पता है कि 200/3% ऑफ फुल प्रॉपर्टी इतनी है तो मैं 45% निकाल सकता हूँ। 1% कितना आ जाएगा 1% ऑफ फुल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 12500/3 इंटू 100। देखिए इधर भी 200/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 200/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है। 3/200। अगर 1% पता चल गया तो मेरे को 45% निकालना ईजी हो जाएगा। 45% ऑफ फुल प्रॉपर्टी, यही तो पूछा उसने 12500/3 इंटू 100 इंटू 3/200। अब दोनों 45 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 45 बनाना है, इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 छक्के 12, 25 से 50 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 625 एक जीरो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको 45 से मल्टीप्लाई करना है। 25 पंचे, चलो 5 पंचा 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 11 12 1, 6 पंचे 30 31, 4 पंचे 20 2, 4 दूना 8, 9 10 1, 6 चौको 24 25। एक जीरो पहले से था तो जीरो ले लेते हैं। 52182 वैल्यू आ गई 281520 281250। इसका आंसर ऐसा है।
तो बस इसमें हमें ये समझना था कि अनुजा का जो 66 2/3% है वो पूरी प्रॉपर्टी का कितना है। अनुजा का जो 100% है वो पूरी प्रॉपर्टी का कितना है 66 2/3%। तो अनुजा का 100% निकालेंगे, उसको पूरी प्रॉपर्टी का हम 66 2/3% बना लेंगे और फिर 45% निकाल लेंगे। समझ गए क्वेश्चन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 16 मार्क्स। सुनीता जो उसी की फ्रेंड है स्कोर 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। फाइंड द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब बोल क्या रहा है कि अनीता एक लड़की है, वो उसके 31% नंबर आए, 31% नंबर आए और 16 नंबर से फेल हो गई। एक दूसरी लड़की है सुनीता, उसके 40% नंबर आए और जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे 56 नंबर ज़्यादा आए हैं। फाइंड द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब देखिए इसको ऐसे समझिए। तो कितने मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम, 0% मैक्सिमम 100%, ये आ सकते हैं। अनीता के कितने आए 31% मार्क्स, ये अनीता के हैं 31% मार्क्स आए। 16 मार्क्स से फेल होगी, मान लीजिए पासिंग मार्क्स यहाँ पर है, तो कितने कम आए इसके पासिंग मार्क्स से 16 नंबर कम आए। दूसरे के सुनीता यहाँ कहीं होगी, सुनीता 40% नंबर आए, 40% नंबर आए और पासिंग मार्क्स से 56 नंबर ज़्यादा लाइए ना। ये पासिंग मार्क्स थे, ये पासिंग मार्क्स से 16 नंबर कम लाइए, पासिंग मार्क्स से 56 नंबर ज़्यादा लाइए। तो बताइए फाइंड द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब देखिए इन दोनों के बीच में परसेंटेज का गैप कितना है, 40 में से 31 गया, 9% का गैप है। और नंबर का गैप कितना है 16 और 56, 56 प्लस 10 66 प्लस 72। अब देखिए 9% बराबर कितना है 72, क्योंकि टोटल 100% में से अगर हमको किसी भी परसेंटेज का नंबर में पता चल गया तो पूरा 100% निकाल सकता हूँ मैं, फिर कोई भी परसेंट निकाल सकता हूँ मैं। जैसे इससे पिछले एग्जांपल में ही देखा था मैंने, 2% बराबर अगर 8 माना था तो मैं फिर 100% भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए अगर मेरे को परसेंटेज में गैप पता चल गया और नंबर में गैप पता चल गया तो आप वो कुछ भी पूछ ले, इसके मार्क्स पूछ ले, 31% निकालो बोले हम 31 निकाल देंगे, 40 बोले हम 40 निकाल देंगे, बोलेंगे पूरे क्वेश्चन कितने मार्क्स का था 100% भी निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अब वो पूछ क्या रहा है कि हमें पासिंग रिक्वायर्ड मार्क्स, मतलब जो ये यहाँ पर नंबर है ये निकालना है। सबसे पहले तो 9% हमको पता है कितना है 72। तो अब देखिए या तो हम 31% निकालेंगे या तो 40% निकालेंगे। 31 निकालेंगे तो उसमें 16 ऐड कर देंगे, 40 निकालेंगे तो उसमें 56 माइनस कर देंगे, तो पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा हमको। क्योंकि अनीता के 31% मार्क्स आए हैं और वो 16 नंबर से फेल हुई है, तो अगर हम 31% निकाल दें उसमें 16 ऐड कर दें तो कितने पासिंग के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो निकल जाएगा। और अगर हम सुनीता के 40% मार्क्स निकाल दें, 40% की वैल्यू निकाल दें और उसमें से 56 माइनस कर दें, तब भी पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे हमारे। तो 1% यहाँ से कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 8 8 9 72। अब सीधे 31 से मल्टीप्लाई करोगे 40 से, चलो हम 40% निकाल देते हैं यहाँ से। तो 40% मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई किएंगे, 8 चको 320 मार्क्स। अब 320 मार्क्स में से 56 घटाएंगे तभी तो पासिंग मार्क्स निकलेंगे ना हमारे। तो पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे, 320 में से हम घटा देंगे 56, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6 2, तो 264 नंबर चाहिए थे रिक्वायर्ड। अब देखिए आंसर तो पता चल गया। अब इससे क्या क्या पूछ सकता हो, वो पूछता अगर सुनीता के नंबर कितने हैं तो कितने हैं 320, पासिंग मार्क्स हमने निकाल लिए। अनीता के पूछता तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी है हमारी, दोबारा कर लेते हैं। अनीता के पूछता तो हमें 9% 72, 1% 8, तो 31% निकालना है हमको अनीता के। तो 8 × 31
इज इक्वल टू 8 या 24। पासिंग मार्क्स अनीता के पूछता तो इतने, पासिंग यहाँ से भी उतना ही आएगा, इसमें 16 ऐड कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स तो चेंज नहीं होगा ना आज भी। 8 से 14 हासिल 1, 4 1 5 6 2, यहाँ से भी पासिंग मार्क्स उतने ही आए। अगर पूछता पूरा पेपर कितने नंबर का था, 1% बराबर 8 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 8 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800। तो इसी क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकता था, पूछ सकता था अनीता के कितने मार्क्स, सुनीता के कितने मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने हैं और पूरे मार्क्स कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो आप ये सब चीज़ निकाल सकते हो इजीली। ठीक है समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन ही परसेंटेज से पूछे जाते हैं। एक्चुअली परसेंटेज का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दूसरे चैप्टर से लिंक के हैं, तो हम अभी ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन उठा नहीं पा रहे हैं। एक बार हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद इजी हो जाएगा समझना। अब ये बोल रहा है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, सीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स। ठीक हो गया। वाइल संतोष हु स्कोर 45% मार्क्स गॉट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। सेम पिछले टाइप का है। हाउ मैनी मार्क्स डिड विनीत गेट इफ़ ही स्कोर 64%। ये भी सिंपल हो गया। अब देखिए 0 to 100% ये है। ठीक है, 0% से 100% का स्केल है। इसमें सीता कहीं 30% लाई है, यह है सीता 30% लाई है एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स। ये रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स थे तो इससे कितने कम लाई है, 50 मार्क्स और आते तो पास हो जाती, लेकिन हुई नहीं। वह संतोष हु स्कोर 45% मार्क्स, संतोष यहाँ कहीं होगा, ये लाया है 45% मार्क्स एंड गॉट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा लाया है, 25। अब इधर भी हमें गैप पता चल गया। अब गैप पता चल गया और नंबर पता चल गया तो फिर कुछ भी पूछ ले हो। परसेंटेज में गैप कितना है, 15% और नंबर में गैप कितना है, 75, यानी 15% बराबर कितना है, 75। तो 1% बराबर कितना आ गया, डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 15, तो 1% बराबर आ गया 5, 15 पंजे 75। अब इससे कुछ भी पूछ ले हो, लेकिन वो पूछ के रहा है हाउ मेनी मार्क्स डिड विनीत गेट इफ़ ही स्कोर 64% मार्क्स। तो सिंपल सा मतलब हमको 64 की वैल्यू निकालनी है, 64% की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को भी 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 64, 5 को 20 हासिल 2, 5 31, 320। 320 नंबर विनीत के आए हैं। ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर वो आपसे पूछता कि सुनीता के कितने मार्क्स हैं, 1% बराबर 5, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते 30% लाने के लिए, तो 150 नंबर आ जाते। सुनीता के देखिए 1% बराबर हमको कितने हैं, 1% बराबर है 5, तो 30% सुनीता का कितना आ जाता है, 30%। इधर भी 30 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करते, 150 नंबर आ जाते सुनीता के। अगर पूछता ये कौन था, संतोष था, सीता सॉरी ये सीता थी, ये संतोष था। अगर संतोष के पूछता 45% मार्क्स, तो इसको 5 की जगह 45 से मल्टीप्लाई कर देते, वो भी आ जाता। 100% पूछता, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, वो भी आ जाता। तो सब चीज़ हमारा आ जाता। परसेंटेज के लिए हमें फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, इस कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब बोल रहा है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 40%। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। एंड देन डिक्रीज बाई 25%, अगेन इंक्रीज बाई 15% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज इन द नंबर। ये क्वेश्चन तो अब आप मेरे से पहले फटाफट कर लीजिए, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया है, 40% से इंक्रीज़ किया है। ठीक है, फिर क्या किया है, डिक्रीज बाई 25%, 25% से क्या किया है, फिर डिक्रीज़ किया है। अगेन इंक्रीज बाई 15%, फिर 15% से क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। एंड देन डिक्रीज बाई 20%, फिर 20% से क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। देन व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर। अब सबके फ्रैक्शन आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड भी नहीं लगना है। 40% 2/5
25%, 1/4 15%, 5% का होता है 1/20, तो 15% का हो जाएगा 3/20, 20% का 1/5। अब देखिए ये बढ़ाया है यानी 5 से 7 हो गया होगा, 5 से 7, ये घटाया है यानी 4 से क्या हो गया होगा 3, ये फिर बढ़ाया है यानी 20 से कितना हो गया 23, प्लस करेंगे ना, 20 से 23 हो गया, ये फिर घटाया यानी 5 से कितना हो गया 4, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 4 से 4 कट रहा है, अभी देखा था क्यों कट रहा है। अब देखिए 5 × 25 × 2 50, यानी 500 पहले था नंबर, अगर रेशियो में अगर 500 पहले था तो आज कितना हो जाएगा 7 या 21, 23 × 21 करेंगे तो निकल जाएगा 21 या 63 हासिल 6, 21 दूना 42 और 6 48। तो 500 से 500 था तो कितना हो गया 483 हो गया, कितना घट गया 17 घट गया, किस पे घटा 500 पे, 17/500 × 100, 5 या 15, 2 5 × 20, तो 3.4% से क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। और तरीके से करके बताने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए फिर भी बता देते हैं। नंबर था n, ठीक है, 40% से बढ़ाया तो सबसे पहले 140% हो जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 25% से घटाया तो 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15% से बढ़ाया है 115% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% से घटाया तो 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर न्यू आ जाएगा, न्यू नंबर n इंटू 140/100, 75/100, परसेंटेज घटा 100, 80/100, ये आएगा। फिर उसके बाद न्यू नंबर 20 से 7 5, 25 से 3 4, 5 से 20, 5 दूना 10, 5 या 15 23, 20 से 4 5, हमने भी किया है 5 से 7, 5 से 7, 4 से 3, 4 से 3, 20 से 23, 20 से 23, 5 से 4, 5 से 4, 4 से 4 कट गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे निकाला ही है, 483 डिवाइडेड बाई इसका 500 इज इक्वल टू न्यू नंबर। तो नंबर अपॉन न्यू नंबर का, नंबर ओल्ड मान लेते हैं इसको, ओल्ड अपॉन न्यू नंबर का रेशियो पता चल गया हमको 500/483। यही हमने भी किया है, 17 से घटा है तो निकाल दीजिए। अब जो जो निकालना है, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकाल दीजिए, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अ मैन स्पेंड बोल रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज इन हिज सेविंग इज। कोई आदमी है वो 75% अपनी इनकम खर्च कर देता है, फिर उसकी इनकम क्या है 20% से बढ़ रही है और उसके खर्चे भी क्या है 10% से बढ़ रहे हैं, तो सेविंग कितने % से इंक्रीज़ होगी पूछ रहा है। अब देखिए, अगर आपकी कुछ इनकम है, इनकम अगर उसमें से कुछ खर्चा कर रहे हैं तो कुछ सेव करेंगे तभी वो इनकम आ जाएगी। इनकम यानी इनकम माइनस मैं एक्सपेंडिचर कर दूंगा तो सेविंग आ जाएगी। इनकम में से मैं जितना खर्चा कर रहा हूँ वही तो मेरी सेविंग है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं हम। जितना मैं कमाता हूँ उसमें से मैं कुछ खर्चा करूँगा और कुछ सेव करूँगा, ठीक है, तो उन खर्चे और सेव को मिलाऊंगा तो उतना ही तो मैंने कमाया था। अब ये क्या बोला, देखिए यहाँ पर सब परसेंटेज में दिए हुए हैं तो हम सीधे 100 मान लेते हैं। एक आदमी था, ये पता चल गया इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक आदमी था 75% ऑफ हिज इनकम खर्च कर, मान लीजिए 100 रुपये कमाता था तो 100 का 75% कितना होगा, 75 पे खर्चा कर देता था तो बचाता कितना होगा, 25 बचाता होगा।
100 में से 75 खर्चे कर दिए तो 25 ही बचाएगा। अब बोल रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%। अब इनकम 20% से क्या हो गई है, प्लस 20% से इंक्रीज हो गई है। 100 का 20% 20 होता है, निकालना है तो देख लीजिए 100 बाई 20% हटा तो बाई 100 20 आ गया। तो इनकम क्या हो गई है आज 120 हो गई है, पहले 100 थी आज 120 हो गई है। एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, 75 का 10% 7.5% हटेगा तो डिवाइडेड बाई 100 0 तो 0.5 7.5। तो एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया है 7.5 से। अब 75 प्लस 7 82.5 हो गया है, मतलब 82.5 हो गया है। तो सेविंग देखो 120 कमा रहा है, 82.5 खर्चा कर रहा है, तो सेविंग कितनी बचेगी अब उसकी आज की, 120 में से 82.5 खर्चा किया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 3 गया 37.5 रुपये आज बचा रहा है। वही वो पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सेविंग इज, कितना बढ़ा भाई, 37 में से 25 गया 12, 12.5 बढ़ गई उसकी सेविंग, कितने पे बढ़ी 25 पे, 12.5 बढ़ी 25 पे बढ़ी, तो परसेंटेज में इंटू 100 कर देंगे, 12.5 इंटू 2 साफ दिख रहा है, नहीं आ रहा तो आप 0 लगा दीजिए, 125 दूना 250, तो 50% से भैया उसकी क्या बन गई, सेविंग बढ़ गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बस हमें यही देखना होता है, इनकम जो उसकी होगी वो क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। लॉजिक भी है, जितना हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ खर्चा करेंगे और कुछ बचाएंगे, अगर कुछ खर्चा और कुछ बचाएंगे हमें दोनों पता है तो इनकम निकल जाएगी। इन दोनों में से, इन तीनों में से हमें कोई भी 2 चीज़ पता है तो तीसरी चीज़ निकल जाएगी, वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा घुमा के दे देगा, लेकिन वो भी आप ऐसे कर लेंगे उससे। ये है अगला क्वेश्चन। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुछ कुछ हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दें, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको प्रैक्टिस कर लें पहले, उसके बाद एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर बोल रहा है इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चंस अ कैंडिडेट करेक्टली आंसर 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन, what percent of the remaining question does the candidate needs to correctly answer to score 60% in the test। 140 क्वेश्चन हैं, उसमें से 80% पहले 80% के पहले 80 क्वेश्चन में से 70% ठीक कर चुका है। समझते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 140, ठीक है। 2 पार्ट में कर रखे हैं उसने सॉल्व, तो उसमें से 80 क्वेश्चंस, पहले 80 क्वेश्चंस में से 70% उसने करेक्टली आंसर दे दिए हैं। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग क्वेश्चंस में से कितने परसेंट वो सही आंसर दे कि टोटल में से 60% उसके स्कोर हो जाए। तो देखिए 140 में से 80 दे दिए तो बचे कितने, 140 में से 80 गया तो 60। अब वो बोल रहा है कि 80 में से 70%, मान लीजिए एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो टोटल नंबर कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 140। अब 140 में से उसको 60% लाना है टोटल, और 80 में से उसने 70% करेक्ट कर लिए हैं, तो 80 का 70%, अगर इसमें से इसका 70% निकालता हूँ मैं, तो 80 का 70% हटती 100 आ जाएगा नीचे, 7 8 56। 80 में से वो 56 नंबर तो ले आया है, ठीक है। अब उसको लाने कितने हैं, 140 में से 60% लाना है, तो 140 का 60%, 140 का 60% हटते कितना आएगा नीचे 100, 0 से 0 0 से 0, 4 6 84। टोटल नंबर लाने हैं उसको कितने, 84। 60% लाने हैं ना उसको ओवरऑल, टू स्कोर 60% इन द टेस्ट। 140 में से उसको 84 लाना है और 80 में से कितने ला गया वो 56। तो बताओ 60 में से कितने लाए, पता चल गया यहाँ पे 84 लाना है, 56 उसके 80 में से आ गए हैं, तो बचे कितने 84 माइनस 56, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, तो 60 में से उसको लाने कितने 28।
तो बताओ भैया कितने परसेंट सही करने पड़ेंगे उसको। यानी 28/60 का कितना परसेंट है ये निकालना है हमको। 28/60 का कितना परसेंट है, 2 से 14, 3, 140/3, 3 चक्को 12, 20, 3 छक 18, 2 बचा 46, 2/3% आ गया। यह है इसका आंसर। यानी 60 में से अगर 46 2/3% करेक्टली आंसर कर देता है तो उसको ओवरऑल में से 60% नंबर आ जाएंगे उसके। ठीक है, समझ गए। 140 क्वेश्चन थे, उसने 2 पार्ट में सॉल्व करे, 80 में और 60 में। 80 में से 70% उसने बता रखा है कि उसने करेक्टली आंसर कर दिए, तो 80 का 70% मतलब 80 में से 56 नंबर तो ले आया वो। और उसको लाने कितने हैं टोटल में से 60%, 140 का 60% 84 लाने हैं। तो बचे कितने, 84 में से 56 गया, 28 नंबर लाना उसको कितने में से, 60 में से। तो ये 28 60 का कितना परसेंट है वो ही पूछ रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड्स टू करेक्टली आंसर। तो 46 2/3% को करेक्टली आंसर करना पड़ेगा, तो उसके कितने आ जाएंगे टोटल में से 60% नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को तो इजीली होते रहेंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड आर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में जितने भी बच्चे अपेयर हुए उसमें से 45% क्या है, बॉयज़ हैं, यानी 55% क्या हो जाएंगी, गर्ल्स। इफ 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल। अब देखिए सब परसेंटेज में दिया है तो मैं सबसे ईजी क्या मान लेता हूँ, 100% बच्चे थे। ठीक है, चलिए 100 बच्चे थे। ठीक है, सब परसेंटेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 बच्चे मान लेता हूँ मैं। इसमें से क्या बोल रहा है, ये बॉयज़ कितने हैं, 45, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। बॉयज़ कितने हैं, 45, 100 का 45% 45 ही आएगा। तो 100 में से 45 गया तो 55% या बोल दो या 55 बोल दो, 55 गर्ल्स थी। अब क्या बोल रहा है, इफ 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, 45 लड़कों में से 60% पास हो गए और 55 लड़कियों में से 70% लड़कियां पास हो गई। तो 45 का 60% निकालूंगा मैं, 60% ना, ये पास हो रखे हैं। ठीक है, 45 का 60% हटाती, ये आ गया 5 से, 5 नम 45, 15 10, 2 से 3 9 27, यानी 45 में से 27 लड़के पास हो गए। और लड़कियां कितनी पास हो रही हैं, 55 में से 70%, 70% ऑफ द गर्ल्स पास। तो 55 का 70% निकालना पड़ेगा, 55 इंटू 70% हटे कितना जाएगा, 100, 0 से 0, 5 से 11, 2, यानी 77/2, 2 3 6, 17, 2 8 16.5, यानी 38.5। हमने 100 मान रखा है तो उसमें से 38.5 लड़कियां क्या हो गई है, 55 में से 38.5 लड़कियां क्या हो गई है, पास हो गई हैं। अब पॉइंट में आ रहा है तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, उसका नंबर कुछ और होगा, इसको दुगना कर देंगे, 200 कर देंगे तो 2754 बन जाएगा, 38.5.5.5 बन जाएगा और 38 का दुगना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि कितने 100 में से 45 में से 27 लड़के पास हुए, ये हुए, तो टोटल पास कितने हो गए, 100 में से टोटल बच्चे पास कितने हो गए, 27 प्लस इतना, तो 0.5, 37 प्लस 38, 27 प्लस 38, 7 दूना 14, 1 15, हासिल 1, 65.5% बच्चे क्या पास हो गए। 100 में से 65.5% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 100 माइनस 65.5, 100 माइनस 65.5, 100 में से 65 गया तो 35 आता है, 35 में से 0.5 गया तो 34.5% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए।
ये समझ आया? अब इसमें आप कुछ भी नंबर मान लीजिए, देखिए परसेंटेज हमेशा, रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। आप इसको अगर 200 करके कर लेते, अब 200 मान लेते, 200 का 45% क्या बॉयज हो जाते ना, 200 का 45% क्या था, 90 आ जाता, क्योंकि आपने इसको इंटू 2 कर दिया तो सब चीज़ इंटू 2 हो जाएगी। देखिएगा 200 का 45%, 45 दूना 90 लड़के आ जाते हैं यहाँ पे, और 200 का 55%, 55/100, 55 दूना 110, 55 का दुगना कितना हो गया 110, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11। अब वो बोलता है कि इसका 60% लड़के पास हो गए और 70% लड़कियां पास हो गई। नंबर आप ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी मानेंगे, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि रेशियो हो रहा है। देखिए इस ऊपर के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी कितना हो गया इंटू 2, गर्ल्स भी कितनी होगी इंटू 2। अब ये भी इंटू 2 हो जाएगा। 90 का 60%, 90 का 60/100, 9 छक्का 54, 27 दूना 54। ऐसी 110 का 70%, 70/100, 77, 38.5 इंटू 2 करोगे वो भी 77 आएगा। ये देखिए ये भी इंटू 2 हुआ, ये भी इंटू 2 हुआ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 200 में से इतने पास हो गए, टोटल बच्चे कितने पास हो गए, 54 लड़के पास हुए, 77 लड़कियाँ पास हुई, तो 7 4 11 हासिल 1, 7 5 12, 131 पास हो गए, ठीक है। तो फेल कितने हुए होंगे, 200 में से 131, तो फेल हुए 200 माइनस 131, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, बस 69। अब 69 200 का कितना परसेंट है, फेल हुए ना इतने, परसेंटेज ही तो पूछा है कितने परसेंटेज बच्चे फेल हो गए, तो 69/200 इंटू 100, 3, 4.5, वही आना है सेम। अगर आप इसको 100 की जगह 50 मान लोगे तो ये सब चीज़ आधा आधा हो जाएगा। तो रेशियो चेंज नहीं होता, इसीलिए हमने रेशियो की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं आता। तो ये क्वेश्चन समझ आया, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 9000, इफ नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ मेल इज इंक्रीज बाई 5% एंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाई 8%, द टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 9600। 9000 से कितनी होगी 9600। देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल इन दैट गिवन ईयर। समझ लेते हैं पहले। बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या जो थी 9000 थी, उसमें मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन है, मेल कुछ रहे होंगे फीमेल कुछ रहे होंगे। मेल बढ़े कितने परसेंट से, 5% से, फीमेल बढ़ी 8% से। तो पॉपुलेशन कितनी होगी बढ़ने के बाद 9600। अब वो पूछ रहा है मेल और फीमेल की अलग अलग पॉपुलेशन बताइए कितनी थी टाउन में। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पहले इसके उसको समझते हैं बेसिक को। मान लीजिए 100 है, ठीक है, मान लीजिए एक नंबर 100 है। पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 है, अगर 100 को मैं 10% से बढ़ाता हूँ तो कितने से बढ़ेगा, 100 इंटू 10% रहती है 0, 10 से बढ़ेगा। 100 का 10% क्या है 10। अगर 100 को मैं तोड़ देता हूँ किसी पार्ट में, 50 + 50 लिख लूँ, तो अगर इनके पार्ट को भी मैं सेम परसेंट से बढ़ाऊँ, 10% से इसको बढ़ाऊँ, 10% से इसको बढ़ाऊँ, तो टोटल 10 ही बढ़ेगा देखिएगा, ठीक है। 50 इंटू 10% रहते ही 0, 100 आ गया, 0 0 5, यानी 5 ये बढ़ा 5 ये बढ़ा, टोटल कितना हो गया 10 10। अब आप इसको क्या करिए, 100 को 10 टुकड़ों में तोड़ लीजिए, 10 + 10 + ऐसे ऐसे 10 टुकड़े, ठीक है 10। तो 10 का हर किसी को मैं कितने परसेंट से बढ़ा रहा हूँ,
10% से बढ़ा रहा हूँ, तो 10 का 10%, 10 30 100 0 0 0 0 1, तो हर कोई कितने से बनेगा? 1 1 1 1, ये 1 से बढ़ा, ये 1 से बढ़ा, ये 1 से बढ़ा, 10 टाइम्स 1 1 से बढ़ेगा ना, तो टोटल सम कितना आएगा? 100 का 10%, 10। तो बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं पहले। 100 को 60 + 40 में तोड़ लीजिए, इसको 10% से बढ़ाइए, ये बढ़ेगा 6 से, इसको 10% से बढ़ाइए, ये बढ़ेगा 4 से। कैसे? 60 × 10/100 करना है और 40 × 10/100 करना है। यह आ गया 4, यह आ गया 6, टोटल कितना बढ़ा? 10। तो हमने क्या देखा कि किसी नंबर को अगर एक साथ किसी भी परसेंट से बढ़ाया जाए या उसके कितने भी टुकड़े कर दो, उन सब टुकड़ों को उतने ही परसेंट से बढ़ाया जाए, तो रिजल्ट क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, ये समझ गए? इसी कॉन्सेप्ट से हम ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन कितनी थी? 9000। ठीक है, अब क्या है, इसमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। ठीक है, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। मेल को कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं? 5% से, फीमेल को 8% से, 5% से फीमेल को 8% से। तो हो कितना जा रहा है? 9600। देखिए, अगर मैं फीमेल को भी 5% से ही बढ़ाऊँ तो 9000 कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 5% से बढ़ जाएगा। अभी देखा है ना मैंने, फीमेल को मैं अभी 8% से नहीं बढ़ाता हूँ, फीमेल को मैं कितने परसेंट से बढ़ाता हूँ? मेल को भी 5% से बढ़ाता हूँ, फीमेल को भी 5% से बढ़ाता हूँ, तो 9000 5% से बढ़ जाएगा, 5/100, 9 पंचे 45, यानी 450 से बढ़ जाएगा। 9000 + 450 हो जाएगा। तो आज अगर 5% से दोनों बड़े होते हैं तो कितनी हो जाती है जनसंख्या? 9450। लेकिन हुई कितनी है उसके हिसाब से? क्योंकि मैंने फीमेल को सिर्फ 5% से बढ़ाया है। वो बोल रहा है अगर फीमेल को 8% से बढ़ाएंगे और मेल को 5% से बढ़ाएंगे तो 9600 हो जाएगी ना। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 450 में से 600, 150। अभी देखिए 150 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने फीमेल को भी 3% से और बढ़ाना है। फीमेल को सिर्फ मैंने कितने परसेंट से बढ़ाया है? 5 से। 3% से मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो 150 बढ़ जाएगी, 150 बढ़ जाएगा। यही तो मैंने यही निकल गया ना हमारा। 3% ऑफ फीमेल बराबर कितना आ गया? 150। समझ गए? 9000 को मैंने मान लिया कि 5% से बढ़ाया तो कितना हो गया? 9450। मैंने क्या किया कि मेल को भी 5% से बढ़ाया, फीमेल को भी 5% से बढ़ाया ना। उसके दो टुकड़े थे, दोनों टुकड़ों को मैंने 5% से बढ़ाया तो पूरा टुकड़ा भी 5% से बढ़ जाएगा। लेकिन उसने फीमेल को 5 से नहीं बढ़ाया, कितने से बढ़ाया? 8% से। तो उसके हिसाब से कितना आ रहा है? 9600। जो डिफरेंस आ रहा है 150 का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 3% फीमेल को नहीं बढ़ाया है। तो इससे मेरे को 3% फीमेल पता चल गई। यहाँ से 3% फीमेल कितनी है? 3% ऑफ फीमेल मेरे को पता चल गई कितनी है? 150। तो 1% कितनी हो जाएगी? यही तो निकालना है, फीमेल और मेल की पॉपुलेशन निकालनी थी 9000 में से। 3% 150 है, तो 1% कितनी हो जाएगी? 150/3 और 100% यानी 50, और 100% कितनी हो जाएगी? 100% ऑफ फीमेल 5000 इंटू 100 कर देंगे दोनों ओर, इंटू 100 अगर फीमेल 5000 है 9000 में से, तो मेल कितने हो जाएंगे? 9000 - 500, 4000। तो ये क्वेश्चन अगर आप करते, मुझे आपको समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आप करते, आप कैसे करते? देखिए, आप सीधे आप क्या करते? 9000, 5 + 3, 5% से बढ़ाते हैं। आप सीधे लिखते इसको 9450, 5% निकाल के। लेकिन उसके हिसाब से कितना बढ़ा? 9600, यानी 3% ऑफ फीमेल कितना है? 150। 3% ऑफ फीमेल 150 है, तो 100% 5000 और मेल 9000 - 400। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड लगते हैं। और अगर आप पुराने तरीके से करके देख लीजिए, 10 मिनट खा जाएगा क्वेश्चन। समझ आया? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी बहुत कर लिए हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाई 25%। टू मेंटेन द बजट सुषमा reduces the consumption of this oil by 20%. The increase in the expenditure due to this edible oil is। देखिए क्या बोल रहा है कि तेल का भाव 25% से बढ़ गया है। अब 25% से तेल का भाव बढ़ गया है तो कंजम्पशन कुछ कम करना पड़ेगा। बजट अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने तो कंजम्पशन कुछ कम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये हम कॉन्सेप्ट बहुत पहली बार समझ चुके हैं। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल इज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कंजम्पशन और उसने वो दोनों ही दे रखा है हमको। प्राइस, दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, 25% और 20%, दोनों का फ्रैक्शन हमें पता क्या है। ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। 25% का फ्रैक्शन क्या है, 1/4। 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1/5। प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज बाई 25%, यानी 4 से 5 हो गया है, 4 से 5। और कंजम्पशन क्या कर दिया सुषमा ने, 20% से घटा दिया। यानी पहले 5 खाती थी तो आज 5 कंज्यूम करती थी, तो आज 5 - 1 4 कंज्यूम करेगी। कंजम्पशन 5 से 4 कर दिया। बोल रहा है इससे एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ। देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही तो एक्सपेंडिचर होता है। पहले कितने रुपए खर्च कर रही थी, 20, आज भी कितने रुपए खर्च कर रही है, 20। तो कोई एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है 0%, 0 रुपीज़ या 0%, इसलिए उसने कोई परसेंटेज और वो भी नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर है 0, कोई चेंज नहीं हुआ उसका एक्सपेंडिचर में। ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। थोड़ा घुमा के पूछेगा तो मज़ा आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ सुगर इज इंक्रीज बाई 20%, one can buy 2 kg less for ₹50. What is the amount of sugar that could be bought before price hike? अब देखिए हमने देखा ही है कि प्राइस और कंजम्पशन में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है। अगर उसको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, पहले भी 50 रुपये खर्च कर रहा है, आज भी कितने कर रहा है, 50 रुपये, तो पहले मान लीजिए प्राइस 1 था और 2 यूनिट ले रहा था वो। अगर आज प्राइस 2 हो गया तो 1 यूनिट ले पाएगा वो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो इन्वर्स होता है। इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, प्राइस क्या है, 20% से बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन हमें पता चल जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1/5, यानी 5 से कितना हो रहा है, 6। प्राइस कितना हो गया, 5 से 6। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम करना है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 6 से 5। अब वो क्या बोल रहा है कि 1 can buy 2 kg less for ₹50, लेकिन हमारे हिसाब से हम कितना कम खरीद रहे हैं, 1। अब इस 1 को मैंने कितना बनाना है, 2। रेशियो के गैप को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। यानी पहले वो 12 kg शुगर ले रहा था, आज कितने kg शुगर ले रहा है, 10। बिफोर तो प्राइस हाइक पूछता है ना, तो प्राइस हाइक बिफोर, आफ्टर तो प्राइस हाइक पूछता तो 10 kg, बिफोर पूछ रहा है तो 12। बस कुछ भी पूछ ले, वो पर केजी का पूछ ले, आफ्टर और बिफोर, तो आफ्टर तो 50/10, बिफोर 50/12, कुछ भी पूछ ले अब इस क्वेश्चन से। वो इतने से ही हमारा सारा सॉल्व हो गया। पुराने तरीके से आप करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस में बहुत दिखाए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैक्सिमम 5 से 6, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड में हमने कर लेना है, ठीक है। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ अ डीजल इंक्रीजेज फ्रॉम ₹45 to ₹50 per liter. How much should the consumption of a diesel be reduced so as to increase the expenditure by only 5%? ये थोड़ा
अच्छा क्वेश्चन है, देखिए उसने थोड़ा घुमा दिया यहाँ पे। उसने हमको प्राइस दे रखा है, इसका परसेंटेज से दे दिया है, मान लिया पहले ए से तो बी था। उसने हमको कंजम्पशन निकालने को बोल रखा है इसमें और एक्सपेंडिचर दे दिया है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। उसने हमें एक्सपेंडिचर दे दिया है, मान ले इसको क्या मान ले एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। तो हमें कंजम्पशन तो पूछ रहा है वो, तो हमें पता है P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो कंजम्पशन क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ से यानी x बाई ए करूँगा तो मेरे को C की वैल्यू निकल जाएगी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, और y बाई बी करूँगा तो नए वाले कंजम्पशन की वैल्यू पता चल जाएगी। उसी से हमें पूछ रहा है वो, इंक्रीज कंजम्पशन कितने % से रिड्यूस किया जाए ना डीजल का, वही पूछ रहा है वो। तो यही हमें निकालना है इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, बस उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया यहाँ पे, लेकिन हम कर लेंगे इसको फटाक से। पहले 40 देख रहे हैं, डीजल का पहले क्या था 45 प्राइस था, आज कितना हो गया 50। परसेंटेज में देख लें, 5 बढ़ाया है, 5 बढ़ाया किस पे 45 पे इंटू 100 9, यानी 100/9। अगर 100/9 यानी कितना आ जाएगा, 11 1/9% आ जाएगा, क्योंकि 11 नंबर 99 100/9 आ गया, ठीक है। तो 11 1/9% का फ्रैक्शन भी हमको पता है कितना है 1/9। तो फ्रैक्शन प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ है, 11 1/9% से इंक्रीज हुआ है। इसका फ्रैक्शन क्या है 1/9। देखिए रेशियो सेम ही रहेगा, यानी प्राइस क्या हो गया है 9 से 10 हो गया है, 9 से 10 हो गया, क्योंकि एक 9 का 11 1/9% है। यहाँ पर भी देखिए इसको आप काटेंगे, सबसे छोटे रेशियो में ही तो कन्वर्ट करना है हमको। अगर हम यहाँ पर भी इसको काट देते सीधे तो कितना आ जाता 9 से 10, रेशियो वही रहेगा। 45 से 50 हुआ है, 9 से 10 हुआ है, 90 से 100 हुआ है, सब एक ही बात है। तो देखिए अगर प्राइस 9 से 10 हो गया है, कंजम्पशन हमें भी पता निकालना है, एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है 5% से इंक्रीज करना है। तो 5% का फ्रैक्शन क्या है 1/20, यानी पहले अगर 20 रुपये खर्च कर रहा था तो आज कितने करेगा 21, 20 से 21 खर्च कर रहा है। तो पहले कंजम्पशन था मान लीजिए ए, अब बी है, तो ए और बी की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगी यहाँ पे। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/9 और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/10। आया कैसे देखिए, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है 20, प्राइस कितना है 9, कंजम्पशन कितना है सी, तो ये नीचे चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 20/9। सिमिलरली हेयर एक्सपेंडिचर क्या है 21, प्राइस क्या है 10, बी निकालना है तो 21/10। तो ये ठीक हो गया। अब मेरे को ए और बी की वैल्यू पता चल गई, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, तो ये कितने % से रिड्यूस हुआ है ये भी पता चल जाएगा। इनका गैप निकाल दूँ, डिफरेंस निकाल दूँ, 20/9 माइनस 21/10, 90 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 200 माइनस 9 से 9 1 9 189, यानी 11/90। 11/90 किस में हुआ है, पुराना क्या था, ए कितना है 20/9 डिवाइडेड बाई 20/9 इंटू 100, ये ऊपर जाएगा यहाँ जाएगा 11 इंटू 9 अपॉन 90 इंटू 20 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कटा, 9 से 9 कटा, 11/5 5.5% आंसर है 5.5 इसका आंसर है, ठीक है। समझ गए ना, हर बार हमें क्या पूछता था वो, हर बार हमें देता था प्राइस दे देता था, कंजम्पशन में इसका इन्वर्स हो जाता था, या कंजम्पशन दे देता था तो पूछता था एक्सपेंडिचर में कितना इफेक्ट आएगा, यही पूछता था। या हमें यहाँ पर दे देता था कि इतने केजी कम हुआ, इतना केजी ज़्यादा हुआ। लेकिन इस बार उसने क्या किया, हमें एक्सपेंडिचर दे दिया और प्राइस दे दिया और कंजम्पशन के बारे में पूछ लिया। तो लॉजिक तो सेम ही है आज भी। तो कंजम्पशन हम निकाल देंगे, कंजम्पशन की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद
कितना परसेंट चेंज हुआ वो निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको कैसे हो रही हैं चीज़ें। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप पहली वाली क्लास को ठीक से देखिए, उसके बाद ये इजीली समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20% देन द सेल इंक्रीजेज बाय X%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द रिसिट ऑफ द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर बोल दो या सेल बोल दो, देन द वैल्यू ऑफ X इज सेम, पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछला क्वेश्चन जो किया था हमने उसी की तरह है, आप मेरे साथ साथ ट्राई करिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहले तो फ्रैक्शन देख लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 60% का फ्रैक्शन क्या है 60/100 यानी 3/5, 3/5, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 4। प्राइस 5 से 4 माइनस कर दिया ना। सेल इज इंक्रीज बाय X%, ठीक है। सेल यानी कंजम्पशन कितने परसेंट से बढ़ जा रहा है X% मान लीजिए, पहले A था आज कितना हो गया B, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द रिसीट ऑफ द रेवेन्यू, तो सेल बड़ी है तो टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू यूनिट प्राइस इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड है ना, सेल बड़ी है A से B हो गई है तो कितना आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, रिसीट आ जाएगा, रिसीट ऑफ रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ X। रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ रहा है 60% से, यानी 5 था तो कितना हो जाएगा 5 + 3, 5 था तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू सेल्स। अब देखिए तो हमें सेल्स निकालना है तो रेवेन्यू अपन प्राइस, रेवेन्यू अपन प्राइस, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5/5 रेवेन्यू अपन प्राइस, बी की वैल्यू क्या आ गई 8/4, तो ए कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 5/5 1 और बी कितना आ गया 8/4 2, यानी सेल्स कितनी हो जा रही है 1 से 2 हो जा रही है, 1 से 2 हो रही है, कितने से बढ़ रही है सेल हो जा रही है 1 से 2, कितने से बढ़ रही है 1 पे, 1 से बढ़ रही है 1 पे बढ़ रही है इंटू 100%, तो 100 इंटू 100 तो 100% इसका आंसर है। 100% से हमारी क्या हो जा रही है सेल इंक्रीज हो जा रही है अगर प्राइस 20% से कम हो रहा है और रेवेन्यू 60% से बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। 5-5, 10-10 क्वेश्चन सेकेंड्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक और देख लेते हैं। बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली, देन बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। देखो सेम क्वेश्चन है, हम पिछले 2 क्वेश्चन जो किए हैं, प्राइस 20% से बड़ा है, एक्सपेंडिचर 8% से बड़ा है, तो कंजम्पशन कितना परसेंट से डिक्रीज, शुड डिक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 20% का फ्रैक्शन क्या है 1/5 क्या है, शुगर ऑफ इंक्रीज बाय 20%, तो 20% से इंक्रीज हुआ है, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 8%, 8% से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है, तो 8% का फ्रैक्शन क्या है 8/100, 4 से 2 25 यानी 2/25। अब देखिए प्राइस इंक्रीज बाय 20% यानी 5 से कितना था 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन मेरे को निकालना है इसमें, ठीक है। एक्सपेंडिचर 8 से बढ़ रहा है तो कंजम्पशन मान लेते हैं, पहले ए था आज कितना है बी। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा रहा है 8% से बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ा रहा है, 25 से कितना हो गया 27, 25 पहले 25 खर्च करता था तो आज 27 खर्च कर रहा है। बाई व्हाट परसेंट शुड बी डिक्रीज इन कंजम्पशन, तो ए और बी का गैप निकालना है और ए पे परसेंटेज निकाल लेना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सपेंडिचर
इज इक्वल टू कंजम्पशन इंटू प्राइस, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस यानी ए इज इक्वल टू 25/5 और बी इज इक्वल टू 27/6। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गया यहाँ पे हमारा 5, बी आ गया हमारा 27/6। तो ए माइनस बी यानी 5 माइनस 27/6, 6×5 = 30 यानी 6 एलसीएम आ गया। तो 6×5 माइनस 27, तो डिफरेंस कितना आ गया 3/6 यानी 1/2। 1/2 किस पे निकालना है, अब ए पे निकालना है। ए कितना है 5 यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। इतने परसेंट से कंजप्शन डिक्रीज होगा यानी 1/2 इंटू 5 10 इंटू 100 यानी 10%। समझ आ रहा है क्वेश्चन। उसने हमें पहले वो क्या करता था, हमें प्राइस और कंजम्पशन देता था और एक्सपेंडिचर में पूछता था। अब हमको मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ दे दे, हो एक चीज़ पूछ ले तो हम इजीली निकाल देंगे, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिस टाइप की भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर लें। एक दो क्वेश्चन हम देख लें और अगर आपको कुछ और लगे कि कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखने चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी लेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर टाइप के क्वेश्चंस हम ले लें। अब एक दो टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं परसेंटेज में, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।